हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। इस बार हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे 4 का स्क्वायर 16 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है। तो ये 144, ये 64, ये 25, 49, 100, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट डायरेक्टली हमें परफेक्ट नंबर मिलता है, पॉइंट में नहीं आता। लेकिन वही अगर मैंने बोल दिया बेटा 65 का स्क्वायर रूट निकाल, तो क्या बोलोगे आप? 8 पॉइंट कुछ तो भी है सर। ओके, क्योंकि ये 64 प्लस 1 है, मतलब 64 प्लस 1, 64 का 8 और ये 1 का और निकालना पड़ेगा रूट के अंदर के। ठीक है, तो ये तो इम्परफेक्ट का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस बार हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिए इसके लिए। आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ मैं, ये शॉर्ट ट्रिक मैं शॉर्ट वीडियो में डाल सकता था, लेकिन आपको नहीं समझेगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का होगा। अच्छे से ध्यान देना, आपका स्क्वायर रूट्स का डर आज पूरी तरीके से भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 डिजिट नंबर लिया पहले मैंने, फिर लिया 4 डिजिट, फिर लिया 5 डिजिट। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक की ओर। अब हमारे ये मैंने क्यों लिखे, इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। तो देखो 1 से लेकर 10 तक के पूरे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपको ट्रिक समझनी है तो 1 से लेकर 10 तक सारे याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 56, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो, वरना नहीं। तो अगर नहीं याद होगी तो याद कर लो, पहले ये मेथड सीख लो फिर याद करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो 841 लेते पहले। तो सबसे पहले लेते रूट 841। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखो 2 की पेयर बना लो पीछे से। अब यहाँ 2 नहीं है बेटा सर, यहाँ तो 2 है नहीं, कैसे पेयर? तो यहाँ पेयर बनाना ही नहीं, एक बनाया दूसरा वैसे रहने देना। एक की पेयर बनाना, 2 की, एक का नहीं बनाना। 3 में होता है ना, 2 की पेयर ये बन गई, अकेला आज के बेचारा, तो अकेला किस्मत का मारा, तो इसे अकेले को रहने दो, कोई विषय नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका क्या काम है सर, इसका क्या काम है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, शायद इसका काम क्या है। तो देखो 1 है बेटा, 1, ये जो पीछे का 1 है इसको गोल करूं, समझ जाएगा आपको। देखो ये 1, तो ये जो 1 है इसका खेल है सारा। इसका सबसे पहले काम पड़ता है हमें यूनिट प्लेस का नंबर देखना है, इसके यूनिट प्लेस का नंबर देखना। ये जो भी हमें जिसका भी स्क्वायर रूट पूछा हो उसके यूनिट प्लेस का नंबर देखना। ठीक है, अब ये हो गया 1। तो अब क्या करना, यहाँ जो है मैंने लिखे 1 से 10 तक सारे स्क्वायर, इनके यूनिट प्लेस पे मैंने देखो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया है। ऐसा क्यों किया? तो देखो 1 किस चीज के यूनिट प्लेस में आ रहा है ये देखना है। 1 आ रहा है 1 के यूनिट प्लेस में और आ रहा है 9 के यूनिट प्लेस में। देखो 1 के यूनिट मतलब 1 के यूनिट प्लेस ही नहीं, यूनिटी नंबर है वहां, लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ कि 1 का स्क्वायर 1 और 9 के यूनिट प्लेस में 81, मतलब 1 आ रहा है। क्लियर? तो एक तो जो हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा उसके एक तो यूनिट प्लेस पे आएगा बेटा हमारे, एक तो हमारे उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 1, या आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमारा आ गया 9। ठीक है, मतलब जो भी इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, जो भी आएगा उसमें एक तो 1 आएगा हमारे यूनिट प्लेस पे या 9 आएगा। ठीक है, इतना समझ गए? 2 आंसर नहीं आने, आंसर एक ही आने वाला है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रिक है ये कि 1 और 9। फिर इसमें भी हमें कैसे कौन सा चूज करना है उसके लिए भी एक ट्रिक है, मतलब एक इसमें क्लॉज दिया हुआ है कि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इतना हो गया क्लियर? क्लियर 1 और 9 कैसे है। अब आगे देखते हैं। अब क्या करना, ये 8 है ना बेटा, 8, तो 8 के पहले देखो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 8 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर तो देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें देखो कौन सा है, ये 4 है, ये 4 है। तो देखो 8 के पहले ऐसा नंबर जो किसी का ना किसी का फोर्थ स्क्वायर हो, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन है? ये 4 है, ये 4 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 है। 1 भी है बेटा, लेकिन 1 पीछे है ना, पहले 4 आ रहा है इसलिए 4 लेना चाहिए। ठीक है, तो अब 4 का रूट क्या होता है? 2, वो लिख लो। 4 का रूट क्या होता है? 2, वो लिख लो। लिख लिया? क्लियर है इतना? 4 का रूट क्या होता है? 2, लिख लिया 2। ठीक है, या तो इसका आंसर 29 है या तो इसका आंसर 21 है। और अब देखो इसमें और एक है, अब अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमें पता नहीं है 21 है 29। तो ये जो नंबर है हमारा ये 2, ये जो हमारा 2 आया, ये 4 का स्क्वायर रूट जो 2 आया, जो 2 आया ये, मतलब यहाँ तक हो गया था हमारा। इसने क्या दिया हमें? यूनिट प्लेस। इसने क्या दिया हमें? टेंथ प्लेस। इसके पहले का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो है 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, लिख लिया। अब देखो अब यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म है, यहाँ तक सही हो गया। अब देखो ये जो 2 है, इस 2 के आगे ना कौन सा नंबर है बेटा? 3। कौन सा है?
ये 2 है ना, ये जो भी आपका आएगा यहाँ जो भी टेंस प्लेस पे, इसके स्क्वायर रूट में जो भी टेंस प्लेस पे आएगा, ये जो स्क्वायर रूट आया अभी 841 का, 8 तो 21 है, या तो 21 है या तो 29 है, या तो 21 है या तो 29 है, इसके टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो कॉमन आएगा 2 2। तो अब देखो ये 2 जो है इसके आगे के नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 का कितना होता है बेटा 6, कितना होता है 6। तो अब इस 6 से ये 8 को कंपेयर करो, मैं क्या बोल रहा हूँ 6 से 8 को कंपेयर करो, मतलब 8 ये 6 से बड़ा है, ये छोटा है, 8 इस 6 से बड़ा है, 8 इस 6 से बड़ा है, मतलब ये जो 8 है ये इससे खुद को कंपेयर करेगा और बोलेगा कि मैं तो 8 तो बड़ा है, 8 तो 6 से बड़ा है, ये बड़ा है ना 8, इसलिए ये 8 बड़ा है, इसलिए ये 8 बड़ा है, इसलिए हमें 29 लेना होगा। अगर बड़ा नंबर आता है, अगर यहाँ का नंबर ये हमारे ये 2 से आगे का नंबर ये 2 3 6 जो भी इसका प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट से अगर यहाँ का नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे। अगर इक्वल टू है, अगर ये दो इक्वल टू आ गए, एक केस में एक आधे इक्वल आ गए तो उस केस में भी बड़े की तरफ जाएंगे, लेकिन ये याद रखना अगर बड़ा हो या इक्वल टू हो तो इन दोनों में से बड़ा वाला चूज करेंगे, जो भी आंसर है उसमें से, ठीक है। और अगर छोटा होता है तो छोटा वाला चूज करेंगे, मतलब ये आंसर हमारा है नहीं, इसका स्क्वायर रूट है 29, ठीक है बेटा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 4 डिजिट वाले नंबर की ओर। तो ये मिटा दूं, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिया अगर आपको जरूरत है तो, चलिए ठीक है मिटा दूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा 4 डिजिट वाला नंबर, ये √2704। अब सेम ट्रिक, 2 2 की पेयर, 2 2 की पेयर, 2 2 की पेयर हो गया। अब याद रखो ये 4 कहाँ का आता है, हम यूनिट प्लेस वाले देखना, इसका काम ही नहीं है, एक्चुअल में इसका काम ही नहीं है, ये 4 यूनिट प्लेस वाला। तो याद रखो 4 किस किस के आता है, 4 आता है हमारे 2 के, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट वाला लिखना है, एक तो 2 में आता है 4, या तो आता है 8 में, 8 का 64 आता है ना, तो 64 ये 4 आ रहा है इसलिए 8 लिखेंगे, स्क्वायर रूट की तरफ जाना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है इसलिए स्क्वायर रूट की तरफ 8, यहाँ 4 नहीं लिखना है, यहाँ 8 लिखना है, क्योंकि 64 4 आ रहा है 8, ठीक है क्लियर। ये मेरे उंगलियों की तरफ ध्यान देना, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो या तो 2 आ रहा है, या तो यूनिट प्लेस में हमारे 8 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अभी 27 को ऑब्जर्व करो, 27 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है 25, क्या है 25, 1 2, अब इतना लिखोगे क्या, चलो लिखते 21 से लिखते 21 22 23 24 25 26 27, इसमें 25 है बेटा, और 25 का स्क्वायर रूट इसके पहले का है, इसके पहले का, जैसे 27 26 25 मिल गया बेटा। तो 25 इसका स्क्वायर है 5 का, इसका है 5 का, मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है, समझ रहे हो, ये 5। अब देखो ये 52 है 58 है, 52 और 58 क्लियर है आता। अरे 52 और 58 के चूज करने के लिए मैंने आपको और एक बताई थी, इन दोनों में से कौन सा चूज करना। तो देखो ये जो 5 है ना, ये जो 5 आपका है, यहाँ नहीं लिखता, कंफ्यूजन है, 5 ये साइड में लिख लो ऐसे, ये जो आपका आगे का टेंस प्लेस का नंबर है ये 5, ये देखो 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू हमारा हो जाएगा 6, मतलब इसके आगे का एक नंबर ले लो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 6, तो 5 6 कितना होता है बेटा 30, कितना होता है 30। तो ये 30 से 27 को कंपेयर करो, 30 से 27 को कंपेयर करो, तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि जो 27 है 30 से छोटा है, 27 है 30 से क्या है छोटा है, 27 30 से क्या है छोटा है, मतलब ये नंबर इससे कंपेयर करना चाहिए। तो ये अगर छोटा है, ये अगर इस बार छोटा है, ये अगर इस बार छोटा है तो हमारा स्क्वायर रूट होगा छोटा नंबर, मतलब 52, क्या हो जाएगा 52, तो इस बार हमारा 52 आंसर आया। तो यहाँ ये क्लियर होता है। अब लेते हैं हमारा 5 डिजिट वाला नंबर, 5 डिजिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 5 डिजिट वाला क्या है बेटा, 1 2 5 4 4, ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिखो 44, यहाँ लिखो 125, ठीक है। यहाँ 2 की पेयर, यहाँ 3, यहाँ हमेशा 2 की, यहाँ हमेशा 2 की बनाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यार 4 है। अब आपको बहुत से लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये जो 4 है ये किस किस का है। एक तो ये होता है बेटा 2 का, या तो होता है बेटा 8 का, और एक बता दो छोटी सी चीज, आपको 2 2 बार यहाँ देखना पड़ रहा है ना, जो जो वीडियो में लास्ट तक है उनको पता है। सिर्फ अब देखो
2 प्लस 8 हमेशा 10 होगा, मतलब इन दोनों का अगर जोड़ोगे तो हमेशा 10 आएगा, मतलब इधर अगर 3 आ गया इधर हमेशा 7 आएगा, इधर अगर 2 आया तो इधर हमेशा 8 आएगा, इधर का 1 आया तो इधर हमेशा 9 आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, ये ट्रिक है, ये इसमें भी ट्रिक की ट्रिक है शॉर्ट। ठीक है, तो चलो देखो अब यहाँ 4 आ गया तो 2 और 8 आएगा, मतलब देखो 2 या तो फिर 4 का 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए फिर अब 4 का 1 तो 2 आएगा यूनिट प्लेस पे हमारे स्क्वायर रूट के यहाँ, या 8 आएगा, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसमें या तो 2 आएगा या क्या आएगा 8 आएगा, कोई उसमें इशू नहीं। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक 2 और 8 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। या 125 बेटा, क्या है 125? 125 जो है बेटा 125 के पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 121। क्या है? 121 जो कि 11 का स्क्वायर है 121 जो कि 11 का स्क्वायर है। किसका है? 11। तो यहाँ 11 लगा दो, यहाँ भी 11 लगा दो, तो एक तो हमारा आंसर 118 है, यहाँ हमारा आंसर 112 है। तो आज देखेंगे कौन इन दोनों में से बनेगा सुपरस्टार, मतलब कौन हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये जो 11 आया बेटा, ये 11 के आगे है 12, तो 11 इंटू करना है 12। कैसे बोला मैंने? देखो ये जो 11 आया इसके आगे का नंबर देखना है, तो वो जैसे हम रेगुलरली करते हैं वैसे, तो 11 इंटू 12 होता है बेटा 132। तो 125 को 132 से कंपेयर करना है, 125 को 132 से कंपेयर करना है। तो देखो 125 से 132 को कंपेयर करना है, 125 को 132 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो 125 132 से छोटा है, 125 132 से छोटा है, मतलब ये जो 125 है ये 132 से क्या है बेटा? छोटा है। छोटा है इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है? वो भी छोटा है, मतलब ये कट 112 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारी ट्रिक होती है खत्म। तो मैंने आपको पार्ट डी तक के नंबर का बता दिया कैसे स्क्वायर रूट निकालना। याद रखना है सबसे पहले क्या करना है, उसके पेयर बना लेना, दो की और फिर इधर जितने बचते उनकी पेयर एक साथ बना लो। पहले 2 की, पीछे से 2, फिर इधर जितने बचते होते। ठीक है, हो गया याद तक। फिर जिसकी पेयर बनी है उसका यूनिट प्लेस का नंबर ढूंढना, फिर यूनिट प्लेस का जो भी नंबर है वो किस स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है, मतलब जो भी नंबर आपको होगा यहाँ वो आपको देखना है 1 to 10 के किस स्क्वायर में आता है, मतलब जो भी स्क्वायर आपका आता होगा 4 64 वो जो भी स्क्वायर होता है, तो 4 का आता है 2, तो उसका स्क्वायर रूट लिखना है। मतलब ये जो 4 है ये किस के स्क्वायर्स में आता है यूनिट प्लेस पे, ये देखना है। फिर वो नंबर लिखना है जिसका ये स्क्वायर है, तो देखो 4 का 2, इसका भी 8। ठीक है, तो या तो 2 या तो 8, और इन दोनों की एडिशन हमेशा कितनी आएगी? 10 आएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया। हो गया यहाँ तक, मतलब यूनिट प्लेस वाला नंबर मिल गया हमारे। इस नंबर का जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस वाला मिल गया। ठीक है, यूनिट प्लेस वाला मिल गया। अब देखो 125 है ना, ये 125 से अब काम है हमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि 125 के पहले कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो था 121। तो मैंने इसलिए यहाँ 11 लिख लिया 11। अब ये 11 इन दोनों में से कौन सा नंबर ढूंढना, तो अब ये 11 हेल्प करेंगे इसमें। तो 11 के आगे आते हैं मेरा 12, तो 11 इंटू 12 होता है 132। अब ये 132 जो आंसर आया ये 125 से बड़ा था या छोटा, मतलब ये 125 132 से बड़ा है या छोटा? 125 तो 132 से छोटा है सर, छोटा इसलिए हमारा आंसर भी छोटा, इसलिए हमारा आंसर क्या है 112। तो इसी के साथ यह हमारा स्क्वायर होता है कंप्लीट। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इम्परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कल में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे और रेगुलरली स्क्वायर रूट निकालते रहिए। एक बार अगर स्क्वायर रूट आपको आ गया ना तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में आप हार्डली कितना ही बड़ा स्क्वायर निकाल लोगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है बेटा कि 10 तक आने चाहिए, वैसे तो 20 तक आने चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें 11 की जरूरत पड़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और स्टडी यूनिट पे बने रहिए।